हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी टेक्निक्स में। दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं यूपी बोर्ड कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट के बारे में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कंपार्टमेंट, इम्प्रूवमेंट और स्क्रूटनी के बारे में हमने आपको बताया था, लेकिन दोस्तों फिर भी बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे। स्टूडेंट्स जो हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं अगर कंपार्टमेंट का एग्जाम उनको देना है, इम्प्रूवमेंट का देना है या फिर स्क्रूटनी के लिए आवेदन करना है। दोस्तों जब उनसे मैंने कहा कि आप अपने कॉलेज में संपर्क करिए तो वहां पर टीचर्स का या प्रिंसिपल का कहना है कि हमें कुछ नहीं पता, आप बाद में बात करना। तो इस तरह से स्टूडेंट्स को बहुत ही ज्यादा मायूसी मिल रही है। मैंने सोचा एक वीडियो और अपलोड करूं जिससे कि आपको जानकारी मिल सके कंपार्टमेंट इंप्रूवमेंट होता क्या है। दोस्तों आज हम बात करेंगे कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट के बारे में, क्योंकि स्क्रूटनी के फॉर्म अभी अप्लाई हो रहे हैं और उनके आवेदन शुरू हो चुके हैं दोस्तों। तो इसके बारे में हम अभी एक वीडियो बाद में अपलोड करेंगे, लेकिन पहले हम आपको ये बता दें कंपार्टमेंट के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट होता क्या है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये रेड सर्किल में जो बेल आइकन का बटन दिख रहा है इसको प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको डिटेल्स में बता दूं, कंपार्टमेंट का एग्जाम सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल होते हैं। दोस्तों पहले जो ये चीजें थी ये 10th क्लास में थी, लेकिन अब ये 12th क्लास में भी हो चुकी हैं। अब आप कंपार्टमेंट का एग्जाम 12th में भी दे सकते हैं। दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले 10th क्लास की। तो 10th क्लास में दोस्तों जो भी एक सब्जेक्ट में फेल है वो कंपार्टमेंट का एग्जाम चाहे तो दे सकता है और चाहे तो ना भी दे सकता है, वो ऐसे ही पास हो सकता है। लेकिन अगर वो 2 सब्जेक्ट में फेल है तो वो चाहे तो एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट का एग्जाम दे सकता है और चाहे तो 2 सब्जेक्ट में दे सकता है। दोस्तों कंपार्टमेंट का एग्जाम जो होता है दोस्तों अभी उसके फॉर्म आए नहीं है, क्योंकि वो वैसे तो जुलाई में उसके एग्जाम्स हो जाते थे कंपार्टमेंट के, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से, लेट होने की वजह से शायद जुलाई के लास्ट में या फिर अगस्त के स्टार्टिंग में इसके फॉर्म स्टार्ट हों। उसके बाद अगस्त में ही या सितंबर में ही वो एग्जाम होकर आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। दोस्तों बात करते हैं कंपार्टमेंट एग्जाम में फेल होने की 3 सब्जेक्ट वालों की। तो दोस्तों उनका कुछ नहीं हो सकता, जो 3 सब्जेक्ट में फेल हुए हैं उनको दोबारा से पूरी साल पढ़ाई करनी होगी। दोस्तों अच्छे से मेहनत करेंगे तो आगे जरूरत नहीं पड़ेगी उनको कंपार्टमेंट का एग्जाम देने की। अब दोस्तों बात करते हैं कंपार्टमेंट में हिंदी के पेपर की। तो दोस्तों हिंदी के पेपर में आपको कोई भी कंपार्टमेंट का पेपर नहीं दिया जाएगा, क्योंकि हिंदी जो है हमारी नेशनल लैंग्वेज है, उसमें अगर आप फेल होते हैं तो उस स्टूडेंट को फेल ही माना जाता है। अब दोस्तों ये बात हो गई क्लास 10th की। अब बात करते हैं 12th की। तो दोस्तों कंपार्ट एग्जाम जो है 12th क्लास में इसी साल आए हैं, तो अभी इसका कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि upmsp.edu.in जो वेबसाइट है वहां पर कंपार्टमेंट की और इंप्रूवमेंट की विज्ञप्ति अपलोड होगी। उस विज्ञप्ति को देखकर ही हम बता पाएंगे आखिर गवर्नमेंट ने क्या फैसला लिया है, क्योंकि कुछ लोगों का कहना है कि कंपार्ट में एक सब्जेक्ट में आप कंपार्ट दे सकते हैं और कुछ लोगों का कहना है कि कंपार्टमेंट में 2 एग्जाम दे सकते हैं 12th क्लास में। तो अभी ये कंफर्म नहीं है, तो आप लोग वेट करिए, ज्यादा सवाल मत करिए, ज्यादा कंफ्यूज ना होइए। दोस्तों जैसे ही विज्ञप्ति अपलोड होगी तो उसके माध्यम से मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको जानकारी दूंगा कि आखिर 12th क्लास के लिए क्या नए रूल्स आए हैं। तो 12th क्लास वाले स्टूडेंटों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये तो कंफर्म हो चुका है कि कंपार्टमेंट का एग्जाम होगा। लेकिन दोस्तों अगर एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट का एग्जाम होता है और जो स्टूडेंट एक सब्जेक्ट में फेल हैं उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर 2 सब्जेक्ट में कोई स्टूडेंट फेल है और उसका कंपार्टमेंट का एग्जाम सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में आता है तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए हो सकता है उसको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करा लेना चाहिए, क्योंकि हो सकता है जब तक रजिस्ट्रेशन की डेट निकल जाए तब तक कंपार्टमेंट के एग्जाम हो। तो दोस्तों हो सकता है एक सब्जेक्ट में यहाँ पे छूट मिले और हो सकता है 2 सब्जेक्ट में मिले। तो ये कुछ ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद ही हम इसको कुछ फाइनलाइज कर पाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं हम इंप्रूवमेंट की। दोस्तों इंप्रूवमेंट वो लोग एग्जाम देते हैं जिनको अपने नंबर्स पर शक होता है कि मेरे जो नंबर हैं वो कम आए हैं, मैं इस पे अच्छी तैयारी करता था और अच्छे नंबर ला सकता था, उसको इंप्रूवमेंट कहते हैं। या फिर दोस्तों आपके कम मार्क्स हैं और आप परसेंटेज ज्यादा चाहते हैं तो वो लोग इंप्रूवमेंट का एग्जाम दे सकते हैं। दोस्तों इंप्रूवमेंट के जो फॉर्म होते हैं वो भी कंपार्टमेंट के साथ ही साथ आते हैं, लेकिन इंप्रूवमेंट को लेकर एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है लोगों का। वो ये सोचते हैं कि इंप्रूवमेंट एग्जाम में अगर हमारे जो मार्क्स हैं वो अगर कम आ जाते हैं तो हमारी मार्कशीट में नंबर कम आएंगे। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, अगर आपके मार्क्स जितने पहले हैं उससे अगर कम आते हैं तो आपके जो पुराने वाले मार्क्स हैं वो आपकी मार्कशीट पर आएंगे। दोस्तों तो जो आपके पुराने वाले मार्क्स हैं तो उन्हीं को यहाँ पर लाया जाएगा। तो इस बात से आप बेफिक्र रहें दोस्तों, इंप्रूवमेंट में आपको जो मार्कशीट मिलेगी वो पुराने मार्क्स की ही मिलेगी, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दोस्तों 10th क्लास में इंप्रूवमेंट का एग्जाम आप देते हैं तो आपके जो मार्कशीट है वो पुराने मार्क्स की ही मिलेगी अगर आपके मार्क्स कम आते हैं, लेकिन आपको अच्छे से तैयारी करनी होगी तो उससे क्या होगा कि आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। लेकिन दोस्तों इस साल जो लॉकडाउन की वजह से लोग पढ़ाई नहीं कर पाए हैं
तो हो सकता है इंप्रूवमेंट में या कंपार्टमेंट में थोड़ी सी छूट मिल जाए आपको स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से। दोस्तों अब हम लेकर चलते हैं आपको एक पेज पर, जहां पर हम आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ कहना है कुछ वेबसाइट का, कुछ चैनल्स का। दोस्तों यहां पर देखिए, ये जिया अपडेट्स के नाम से वेबसाइट है, bgsbuniversity.org.in। यहाँ पर दोस्तों देखिए न्यूज दी हुई है, मैं दिखा देता हूँ आपको। बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन उत्तर प्रदेश हैज अनाउंस्ड क्लास 10th एंड 12th रिजल्ट ऑन 27 जून। 227 को इसका रिजल्ट आया था। इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट एप्लीकेशन फॉर्म विल स्टार्ट फ्रॉम लास्ट वीक ऑफ जुलाई 2020 एक्सपेक्टेड। दोस्तों ये सिर्फ एक्सपेक्टेड किया जा सकता है, इसमें कंफर्मेशन नहीं है अभी कि लास्ट वीक में, जुलाई के लास्ट वीक में ये फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों अब हम बात करते हैं एक न्यूज़पेपर की, www.giaupdates.com की तरफ से ये अपलोड किया गया है। दोस्तों यहाँ पर यूपी बोर्ड की कंपार्टमेंट परीक्षा जुलाई में ही कराकर अंत तक परिणाम जारी होता रहा है। यानी पहले से जो है वो जुलाई में ही परीक्षा हो जाती थी और परिणाम जारी हो जाता था, लेकिन अभी कोविड-19 की वजह से ऑनलाइन आवेदन शुरू नहीं हो पाए हैं। बोर्ड प्रशासन इसका प्रस्ताव भेज चुका है। आशा है कि आवेदन प्रक्रिया अगस्त माह में शुरू हो। दोस्तों ये जुलाई के लास्ट में या अगस्त के स्टार्टिंग में स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म भरना, और तभी एग्जाम हो जाएंगे और आपका रिजल्ट भी जल्दी घोषित कर दिया जाएगा। इतना ही नहीं, परीक्षा को लेकर असमंजस बना हुआ है, क्योंकि इस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है। इसमें इम्तिहान कराना आसान नहीं है। बोर्ड प्रशासन हाई स्कूल की कंपार्टमेंट परीक्षा पहले ही कराता रहा है। इसमें परीक्षार्थी की सीमित होती थी। पहली बार इंटर में भी कंपार्टमेंट का इम्तिहान होना है। इसके लिए 35,000 से अधिक परीक्षार्थी हैं। ज्ञात हो कि इंटर में 4 विषय में उत्तीर्ण और 1 विषय में अनुत्तीर्ण कंपार्टमेंट परीक्षा के लिए होते थे। ऐसे परीक्षार्थियों से ऑनलाइन आवेदन जुलाई से ही लिए जाने की तैयारी थी। बोर्ड ने इसका प्रस्ताव भी शासन को भेज रखा था, लेकिन अभी तक कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। आशा है कि आवेदन अगस्त माह में लिए जाएंगे। इसके बाद परीक्षा की तारीख तय होगी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जून में ही ऐलान कर चुके हैं कि कोरोना संक्रमण थमने पर ही परीक्षा कराई जाएगी। मौजूदा हालात में यह भी संभव है कि आवेदन करने वाले परीक्षार्थियों को बिना इम्तिहान के ही प्रमोट करने पर सहमति बनाई जाए। दोस्तों मैंने जो अभी आपको बताया था, हो सकता है बिना एग्जाम दिए ही आप लोगों को पास किया जा सकता है। तो दोस्तों जो भी कंपार्टमेंट का फॉर्म भरना चाहते हैं वो लोग जरूर भरें फॉर्म। इसके अलावा कोई भी कंफ्यूजन रहता है आपका, तो मैंने आपको बताया कि इसकी जो परीक्षाएं हैं वो भी मतलब जल्दी से ही इसमें फॉर्म भरे जाएंगे और जल्दी से ही इसकी जो डेट शीट है वो जारी कर दी जाएगी और इसके एग्जाम भी करा दिए जाएंगे। तो ये आने वाले अगस्त और सितंबर महीने में लगभग ये सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। तो आप इसकी अच्छे से तैयारी रखें। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता है कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट को लेकर, तो मेरे कमेंट सेक्शन में आके मुझसे पूछ सकते हैं। दोस्तों क्लास 12 के लिए मैंने आपको बता दिया, अभी कोई कंफर्म नहीं है, एक सब्जेक्ट में देंगे या फिर 2 सब्जेक्ट में देंगे। इसके लिए जो भी नोटिस जारी होगा मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा। मेरे चैनल के साथ बने रहिएगा दोस्तों। ओके फ्रेंड्स, हमारा वीडियो सिर्फ यहीं तक, मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।